पर दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों नीट 2021 का अभी तक लग नहीं रहा कि ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपकी जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन जैसे एनटीए के द्वारा इतनी चीज़ें क्रिटिकल की जा रही है तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी परेशानी खड़ी की जा रही है। तो अभी जो एक पिटीशन दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो की गई है जो क्वेश्चन नंबर 2 था सेक्शन ए से फिजिक्स का, तो उसके ट्रांसलेशन से रिलेटेड इसमें पिटीशन दायर की गई है। तो अभी इस पिटीशन पे ही सारा दारोमदार है। अगर इस पिटीशन का जो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, अगर उनके पक्ष में इसका फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो दोस्तों इसमें काफ़ी बड़ा फेरबदल होने वाला है और इसी फेरबदल के बेसिस पे ही आपका जो रिजल्ट है वो भी दोबारा जारी किया जा सकता है। और जो काफ़ी सारे, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे होंगे, जो फिजिक्स के टीचर्स हैं, जो फेमस टीचर्स हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल इसके लिए कहा है कि जो हिंदी में इसका मीनिंग है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था सेक्शन ऐसे फिजिक्स का, तो उसका हिंदी में जो मीनिंग्स हैं वो डिफरेंट है, इंग्लिश में उसका डिफरेंट है। तो हिंदी के अगर पर्पस से देखा जाए तो हिंदी में उसका जो आंसर है वो अलग आता है, जबकि इंग्लिश में अलग आ रहा है। तो इस बेसिस पे अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का है वो सीधे सीधे 5 मार्क्स का लॉस हो रहा है। और 5 मार्क्स अगर इस हिंदी मीडियम वालों को इन 5 मार्क्स अगर इंक्रीज कर दिए जाते हैं दोबारा रिजल्ट निकालने के बाद में, तो दोस्तों काफ़ी बड़ा फेरबदल होगा। फेरबदल होगा आपकी ऑल इंडिया रैंक में और आपकी जो स्टेट कोटा है उस रैंक में, क्योंकि 5 मार्क्स का मतलब है कि आपकी 5 से लेके 10,000 तक की रैंक में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा फेरबदल होगा और इसी बेसिस पे ही आपका जो रिजल्ट है वो भी दोबारा निकाला जा सकता है। तो दोस्तों इस साल जो नीट 2021 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इतनी गड़बड़ की गई है एनटीए के द्वारा। पहले जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड थे, उसके बाद में जो एग्ज़ाम डेट थी, फिर काफ़ी सारे जो पेपर लीक से रिलेटेड घटनाएं आई। लेकिन इन सब के बावजूद भी स्टूडेंट ने ये माना कि चलो ठीक है, अब जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ठीक से हो जाए। लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस में भी दोस्तों एनटीए के द्वारा जो रिज़ल्ट जारी किया गया था उसको ठीक से नहीं, हर एक चीज़ को अच्छे से चेक नहीं किया गया। स्टूडेंट्स ने इसके रिगार्डिंग जो 200 रुपये सबमिट करवा के इसके अगेंस्ट अपनी जो याचिका भी दी थी एनटीए के वेबसाइट पे ही, जब इनसे रिक्वेस्ट मांगी गई थी कि अगर आप किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो उसके लिए आप 200 रुपीज़ पे करके आप इसके अगेंस्ट है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस पर भी इन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि नहीं, जो एनटीए ने आंसर की जारी की है वो बिल्कुल करेक्ट है। जबकि हिंदी के मीडियम से अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन ही पूरा गलत था, उसका जो मीनिंग था वो ही अलग निकल रहा था। तो पहले जो अगर बात करें यहाँ पे 3 मेंबर्स की कमेटी की जो आंसर की है उनके द्वारा निकाली गई थी। लेकिन दोस्तों अभी अगर बात की जाए आपकी जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, तो एनटीए की तरफ से इसमें यह कहा गया है कि जो आंसर की जारी की गई थी वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के साथ में। तो 30 नवंबर तक की डेट दी गई है। अब 30 नवंबर को इसका क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है, अगर जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके पक्ष में अगर फैसला आता है तो सारी चीज़ें बदल जाएगी और आपकी रैंक है, ऑल इंडिया रैंक है और आपके मार्क्स, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बदल जाएगी। अगर ये सब चीज़ें दोबारा से होगी दोस्तों तो एनटीए के ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर आ जाएगा। इसके ऊपर पहले से ही क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे हैं। स्टूडेंट के द्वारा मांग की जा रही है कि एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उससे अच्छा तो जो पहले की जो बॉडी थी सीबीएसई, तो उसके द्वारा ही जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवा लिया जाए। पेपर पैटर्न थोड़ा टफ दिया जाता था सीबीएसई के द्वारा, लेकिन जो चीज़ें थी वो बिल्कुल क्लियरली और टाइम पे हो जाती है। लेकिन एनटीए के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं वो टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट के द्वारा ये भी मांग उठाई जा रही है। तो दोस्तों देखने वाली ये चीज़ है कि 30 नवंबर को क्या फैसला आता है और उसके बाद में ही इस साल तो आपकी दोस्तों 2021 में आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है ऑल इंडिया कोटा की वो होना मुश्किल है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या अपडेट आती है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल यही अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।